गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इन दिनों वाच्य पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद के बारे में पढ़ा था। वाच्य का संबंध क्रिया के रूपांतरण से है और वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हालांकि अंग्रेजी में 2 ही पे बात होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में ही कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों को इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन हिंदी में इन तीनों को सेपरेटली बात करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जब क्रिया का नंबर और जेंडर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो, यानी कर्ता का जो नंबर और जेंडर हो, वही नंबर और जेंडर जब वाक्य में क्रिया का भी रहे तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं, यानी एक्टिव वॉइस। और कर्मवाच्य जब क्रिया का नंबर और जेंडर कर्ता के अनुसार ना हो करके वाक्य में कर्म के अनुसार हो तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में क्रिया का नंबर और जेंडर ना तो कर्ता के अनुसार होता है, और भाववाच्य उसी वाक्य का बनता है जिसमें क्रिया अकर्मक होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब का ही इम्पर्सनल वॉइस बनता है। आज हम लोग वाच्य परिवर्तन पर बात करेंगे कि कैसे किसी वाच्य दरअसल क्या है, हमारी अभिव्यक्ति का तरीका है। जब हम किसी वाक्य में कर्ता को हाईलाइट करते हैं, कर्ता पर जोर डालते हैं और वाक्य का विधान कर्ता के अनुसार होता है क्रिया का, तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। लेकिन जब उसी वाक्य को हम कर्ता पर जोर न डाल करके उसमें जो कर्म हो रहा है उस पर जोर डालें, उसे हाईलाइट करें, तो उस वाक्य संरचना को हम चेंज करके एक्टिव से पैसिव में कर देंगे। वाक्य संरचना या वाक्य अभिव्यक्ति के इस परिवर्तन को ही वाच्य परिवर्तन कहते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कि कैसे एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरण के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि कर्ता कारक में जो उसका चिन्ह है करण कारक का, से या द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादातर प्रचलन में दोनों का हालांकि अर्थ एक ही है, लेकिन ज़्यादातर प्रचलन में द्वारा शब्द ही इस्तेमाल होता है और एक तरह से कर्मवाच्य का पहचान बन गया है कि जिस वाक्य में आपको द्वारा के द्वारा अगर मिल जाए तो उसे मान करके चलिए कि 90 टाइम्स वो कर्मवाच्य ही। और वाक्य जब वाच्य परिवर्तन करते हैं कर्तृ से कर्मवाच्य में, तो हम देखेंगे कि उस क्रिया का जो नंबर और जेंडर है अब वो कर्ता के अनुसार ना हो करके कर्म के अनुसार हो जाए। जैसे एक वाक्य अगर हम ले लें कि राम पत्र लिखता है, तो ये हो गया कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस। अगर इसका हम पैसिव बनाए तो हो जाएगा राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है या पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। आइए ऐसे ही कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं आज कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। एक वाक्य है सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, ये एक्टिव वॉइस है। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। या दूसरा देखें, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए पुस्तक पढ़ रहा है, चूंकि राकेश पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए पढ़ रहा है, जबकि पुस्तक एक वचन है लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो जब हम इसके कर्मवाच्य में इसे बदलेंगे तो हो जाएगा राकेश के द्वारा, और चूंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए पुस्तक पढ़ा जा रहा है, नहीं पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो इससे पता चलता है कि जब कर्मवाच्य में हम चेंज करेंगे तो वर्ब का नंबर और जेंडर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस वाक्य में पुस्तक ऑब्जेक्ट है। कल मैंने आपको बताया था कि वाक्य में कैसे हम पहचानेंगे कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और वर्ब सकर्मक है या अकर्मक। इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। महेश पत्र लिखता है, महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है।
फैक्ट्री बंद कर दी, फैक्ट्री बंद करा दी गई। बुढ़िया खाना नहीं खा सकती, बुढ़िया के द्वारा खाना नहीं खाया जा सकता या नहीं खाया जाता। भारतवासी महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते हैं, भारतवासियों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं भुलाया जा सकते या को नहीं भुलाया जा सकता। बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। माला ने खाना खाया, माला के द्वारा खाना खाया गया। आप गाना गाइए, आपके द्वारा गाना गाया जाए। मुझ पर भारी दबाव पड़ रहा था, मुझ पर भारी दबाव डाला जा रहा था किसी के द्वारा। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि जो कर्ता रहेगा उसके बाद हम के द्वारा जोड़ देंगे, और क्रिया जो रहेगी उसका नंबर और जेंडर हम देख लेंगे कि उस वाक्य में कर्म का नंबर और जेंडर क्या है, और कर्म के नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग हम क्रिया का नंबर और जेंडर चेंज कर देंगे। ऐसे करने से कर्तृवाच्य का जो वाक्य रहेगा वो कर्मवाच्य में बदल जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत सारे सेंटेंस को पहले कर्तृवाच्य में लिख लें और फिर उसको कर्मवाच्य में बदलें, या फिर कर्मवाच्य में लिखे हुए वाक्य को आप कर्तृवाच्य में बदलें। अगला देखते हैं, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। अब इसके लिए क्या करना होगा कि हम कर्मवाच्य में अगर कोई वाक्य है तो कर्ता के साथ के द्वारा हटा करके अगर ज़रूरत पड़ा तो ने लगा देंगे या फिर ऐसे हैं, और क्रिया का जो नंबर और जेंडर रहेगा वो कर्म के अनुसार ना करके हम उसे कर्ता के अनुसार कर देंगे। वाक्य में जो कर्ता का नंबर और जेंडर रहेगा उसके अनुसार कर देंगे। यदि वाक्य क्रिया वर्तमान में भविष्य की है तो कर्ता अनुसार क्रिया का रूप रखना चाहिए। भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया को रखना होगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, ये कर्मवाचक है। अगर मैं इसको बनाऊंगा कि कर्तृवाच्य तो हो जाएगा मैं आम खा रहा हूँ। रोगी के द्वारा दवा खाई गई, रोगी ने दवा खाई। मोहन के द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ा गया, मोहन ने हनुमान चालीसा पढ़ा। मेरे द्वारा यह दृश्य नहीं देखा गया, मैं यह दृश्य नहीं देख सका। मजदूरों के द्वारा पत्थर नहीं तोड़े जा रहे हैं, मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं। लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, लड़कियां गीत गा रही हैं। भक्तों के द्वारा भजन गाए गए, भक्तों ने भजन गाए। ड्राइवर के द्वारा बस रोकी गई, ड्राइवर ने बस रोकी। नरेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, नरेश पत्र लिखता है। मेरे द्वारा अखबार पढ़ा नहीं जा सकता, मैं अखबार नहीं पढ़ सकता। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई वाक्य कर्मवाच्य में है तो उसमें आप पहले देखेंगे कि अगर कर्ता है उसमें तो कर्ता के जस्ट बाद के द्वारा रहेगा, तो उसे हम हटा देंगे और ज़रूरत पड़ी तो कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो लगा देंगे ने, या कई बार कारक चिन्ह लुप्त भी रहता है। और फिर कर्ता का जो नंबर और जेंडर रहेगा, कर्ता अगर एक वचन पुल्लिंग है तो क्रिया का भी हम एक वचन और पुल्लिंग रखेंगे। अगर कर्ता स्त्रीलिंग और एक वचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग और एक वचन में होगी। अगर कर्ता बहुवचन और पुल्लिंग है तो क्रिया भी फिर बहुवचन और पुल्लिंग होगी। और ऐसे ही हम देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य। कल मैंने आपको बताया था कि कर्तृवाच्य में अगर क्रिया सकर्मक है तो कर्तृवाच्य से वो वाक्य जब भी परिवर्तित होगा तो कर्मवाच्य में जाएगा। और अगर कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वाक्य है, अगर क्रिया अकर्मक है तो कर्तृवाच्य से वो भाववाच्य में चेंज होगा। यानी कर्तृवाच्य का जो वाक्य रहेगा वो कर्मवाच्य में भी बदल सकता है और भाववाच्य में भी। लेकिन भाववाच्य का कोई भी वाक्य जब भी परिवर्तित होगा वो भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलेगा। कर्मवाच्य का जब भी कोई वाक्य रहेगा तो कर्मवाच्य से वो फिर कर्तृवाच्य में बदलेगा। लेकिन कर्तृवाच्य ऐसा है कि वो कर्मवाच्य में भी बदल सकता है और भाववाच्य में। आमतौर पे जो हमारी व्यक्ति की वाक्य संरचना होती है ज़्यादातर टाइम वो कर्तृवाच्य में ही होती है। एक्टिव वॉइस में ही हम ज़्यादातर बातें करते हैं।
तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कब बदलेगा? जब क्रिया अकर्मक रहेगी, उस वाक्य में क्रिया अकर्मक रहेगी। और जब क्रिया सकर्मक रहेगी तो वो कर्तृवाच्य से वो वाक्य कर्मवाच्य में बदलेगा। जैसे मैं खाता हूँ, एक वाक्य है मैं खाता हूँ, तो इसमें क्रिया अकर्मक है क्योंकि क्या खाता हूँ वाक्य से पता नहीं चल रहा, यानी इस वाक्य में कर्म नहीं है, क्रिया बिना कर्म के है। तो जब हम इसे बदलेंगे कर्तृवाच्य से तो ये बदलेगा भाववाच्य में। मैं खाता हूँ, मुझसे खाया जाता है। लेकिन अगर वाक्य रहे कि मैं आम खाता हूँ, यानी क्या खाता हूँ? आम, पता चल रहा है इस वाक्य में कि कर्म है वो आम। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो कर्तृवाच्य से वाक्य कर्मवाच्य में बदलेगा। अब इसका वाक्य संरचना हो जाएगा कर्मवाच्य में कि मेरे द्वारा आम खाया जाता है या आम मेरे द्वारा खाया जाता है। जैसे भी लिखें, अंग्रेजी का पैटर्न अगर हम फॉलो करेंगे तो उसमें तो ज़्यादातर प्रचलित यही है कि ऑब्जेक्ट को हम पहले कर देते हैं, सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। लेकिन हिंदी में मेरे द्वारा आम खाया जाता है भी लिखा जाता है। तो आप अपनी सुविधा से जैसे भी लिखें, दोनों ही वाक्य संरचना सही होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही थी। तो आइए देखते हैं उदाहरण कुछ कर्तृवाच्य से भाववाच्य में। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता के साथ से शब्द आमतौर पे भाववाच्य में से यूज होता है और कर्मवाच्य में द्वारा ज़्यादा प्रचलित है। अगर आप यहाँ भी द्वारा लिखें और वहाँ भी लिखें तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हालांकि लोग अभ्यस्त हो गए हैं, कर्मवाच्य जब बदलते हैं तो के द्वारा शब्द इस्तेमाल करते हैं और भाववाच्य में बदलते हैं तो से शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बस हमें ध्यान इतना रखना है कि भाववाच्य उसी वाक्य का बदलेगा जहाँ क्रिया अकर्मक रहेगी। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम देखें कि जो वाक्य है उसे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना है तो हम पहले वहाँ देखें कि क्रिया वहाँ क्या है, सकर्मक है या कर्मक। यदि क्रिया सकर्मक है तो जब भी हम बदलेंगे तो वाक्य अपने संरचना से, व्याकरण के नियम से कर्मवाच्य कहलाएगा, भाववाच्य नहीं। भाववाच्य अब तभी कहलाएगा जब क्रिया अकर्मक हो। तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण था। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। पक्षी रात में सोते हैं, पक्षियों से रात में सोया जाता है। वह तख्त पर सोता है, उससे तख्त पर सोया जाता है। सलोनी नहीं हंसती, सलोनी से हंसा नहीं जाता। बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। हम नहीं हंस सकते, हमसे हंसा नहीं जाता या हमसे हंसा नहीं जा सकता। वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जाता या उनसे गाया नहीं जा सकता। आइए चलें, आइए चला जाए। वह बेचारी रो भी नहीं सकती, उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। तो ऐसे थोड़ा सा जो व्याकरण के नियम है उसे हम ध्यान में रख करके और लगातार प्रयास से आसानी से वाच्य परिवर्तन हम कर सकते हैं। बच्चों एग्ज़ाम में वाच्य से जो प्रश्न आते हैं, 4 नंबर का ये है सिलेबस में, 4 नंबर वैल्यू है वाच्य का। और इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो इन्फॉर्मेटिव आते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं और कौन कौन है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो बदलने के लिए आता है, दूसरा जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो पहचानने के लिए आता है। वाक्य दिया रहेगा, जैसे वाक्य दिया है कि मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है, तो आप पहचानेंगे तो मेरे द्वारा आम खाया जाता है इसमें कर्मवाच्य है। तो तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो चेंज करने का आता है, यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में। तो यही पैटर्न है और इसी पैटर्न पे वाच्य से क्वेश्चन आते हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहते हैं। आजकल तो मल्टीपल चॉइस ही रह रहे हैं, चेंज भी किया हुआ रहा है, बस सही पहचान के टिक कर लेना है, या कई बार चेंज करने के लिए कह देता है। तो इसके लिए आपको लगातार वाच्य परिवर्तन का अभ्यास करना होगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप
अलग अलग तरह के वाक्य लिख करके उसका एक वाक्य से दूसरे वाच्य संरचना में बदलेंगे। कोई सेंटेंस अपने पसंद से आप 4-5 सेंटेंस लिख लेंगे, या कहीं किसी किताब से कोई वाक्य लिख लेंगे और उस वाक्य को पहचानेंगे कि वो क्या है, कर्तृवाच्य में वाक्य है या कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में है। और फिर अगर भाववाच्य में है तो तय है कि भाववाच्य है, तो उससे जब भी वाच्य परिवर्तन करेंगे तो वो कर्तृवाच्य में बदलेगा। यदि वाक्य कर्तृवाच्य में है और उस वाक्य में क्रिया सकर्मक है तो वाक्य कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। कोई वाक्य यदि पहले से कर्मवाच्य में है तो तय है कि वो कर्तृवाच्य में बदलेगा। तो उम्मीद है आप खुद से सेल्फ स्टडी के तौर पे आप बहुत तरह के वाक्य लिख करके उसे एक से दूसरे वाक्य संरचना में बदलने का प्रयास करेंगे। कल वाच्य आप बदल पा रहे हैं कि नहीं, या बदले हुए की पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं, इस पे हम लोग एक प्रश्न अभ्यास कर लेंगे गूगल फॉर्म्स के जरिए। और इस तरह से फ़िलहाल के लिए टॉपिक हम लोग बंद कर देंगे, और फिर ज़रूरत पड़ी तो बाद में रिवीजन में इसे फिर से पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।